और प्यार हो गया। यही तो था उसकी जिंदगी का सच, जो बंद आंखों से भी वो अपनी 32 साल की शादीशुदा जिंदगी को फ्लैशबैक में जाकर किसी फिल्म के दृश्यों की भांति देख रही थी। हर जवान लड़की की तरह मन में हजार सपने लिए वो भी संदीप का हाथ थामे जब इस घर में आई थी। 32 साल पहले जब किसी लड़की को शादी से पहले किसी लड़के की तरफ देखना तो दूर, सपने में भी देखने की इजाजत नहीं होती थी, तब संदीप उसकी जिंदगी में आए। माँ बाप की पसंद से और उनको ही अपने सपनों का राजकुमार मान लिया था उसने। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सपनों को चकनाचूर होते देखती रही। संदीप तो उसके सपनों वाले राजकुमार से बिल्कुल अलग थे। वो एक आदर्श बेटा थे, पति भी थे और अपने बच्चों के आदर्श पापा भी। लेकिन वो कभी सुनीता के दोस्त नहीं बन पाए, ना ही कभी प्रेमी बने जिसके उसने सपने देखे थे। 32 सालों में वो कभी 32 मिनट भी एक साथ नहीं बिता पाए थे, क्योंकि संदीप तो हमेशा अपने बिजनेस और अपने यार दोस्तों की दुनिया में ही मगन रहते थे। उनकी पत्नी सिर्फ पत्नी थी, जिसकी भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। सुनीता उनके मुंह से प्यार के या तारीफ के दो बोल सुनने को तरस जाती थी। कई बार तो जानबूझकर किसी काम में देरी कर देती कि शायद थोड़ा डांट ही दे। लेकिन पता नहीं वो किस मिट्टी के बने थे। और आज जब लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके थे, दिन रात दोनों साथ रह रहे थे, बच्चे तो अब साथ थे नहीं। 32 साल में जिन्होंने 32 मिनट भी एक साथ नहीं बिताए, वो इतने दिन से दिन रात एक साथ बिता रहे थे। एक साथ नाश्ता, लंच, डिनर, खबरें सुनना, कभी टाइम पास के लिए लूडो खेलना और यहाँ तक कि शाम की चाय भी साथ ही पीते। कभी कभी तो वो हैरान रह जाती, अब वो इसके लिए खुद ही चाय बना कर ले आते। सुनीता, सुनो, कहाँ खोई हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ, आ जाओ, देखो चाय भी बन गई है। सुनीता आवाज सुनकर एकदम से उठकर कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि संदीप चाय के साथ उसकी राह देख रहे हैं। आ जाओ, बैठो, गर्म गर्म चाय पियो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। सुनीता, सुनो जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले आप कहिए, क्या कहना चाहते हो? संदीप बोले। सुनीता, 32 साल में हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, या शायद समझने को कोशिश ही नहीं कर पाए। लेकिन इन 45 दिनों के साथ ने मुझे ये एहसास करवा दिया है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तुम्हारा आसपास होना ही मुझे पूर्ण कर देता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अब जाके एहसास हुआ है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? शायद ये कहने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन सच में सुनीता, मुझे अब तुमसे
प्यार हो गया है। संदीप ने सुनीता के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और बोले, अच्छा अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। संदीप की बातें सुनकर सुनीता की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। जिस बात को सुनने के लिए उसने 32 साल इंतजार किया, आज उसको सुनकर उसकी आंखों में गंगा यमुना बह निकली। उसने अपना सिर संदीप के कंधे पर रख दिया और बहुत देर तक संदीप का कंधा अपने आंसुओं से भिगोती रही। आखिर वो भी तो यही कहना चाहती थी अपने पति प्रीतम से।